हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोगों का सीएसआई नेट का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के आए थे कि इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियोस हैं आपकी तैयारी के लिए, लेकिन इंग्लिश हिंदी जैसे समझने में प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रही है, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन फॉर्क, फिडिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये आप लोगों को कवर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ देख लेते हैं। In bacteria of prokaryotic cells such as Escherichia coli, most of the entire DNA is in the form of a single circular double-stranded DNA molecule. अभी जो आप तैयारी करेंगे वो पार्ट बी और पार्ट सी के हिसाब से कीजिए, क्योंकि पार्ट बी में इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। जैसे यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है पहले से कि सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और उसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब आप जो नोट्स पढ़ते हैं, आपके पास बुक है, कुछ भी चीजें हैं, समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स लेके आया हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स जो है अवेलेबल हों। इन कॉन्ट्रास्ट ईच अनरेप्लिकेटेड, अच्छे से देखिएगा, अनरेप्लिकेटेड यानी कि जो जिसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है वो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम contains a single linear double stranded molecule associated with at least as much protein by mass as DNA, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड ही डीएनए मॉलिक्यूल होगा, लेकिन वो क्या होगा, लीनियर होगा, जबकि इसमें सर्कुलर होता है, ठीक है। तो छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। ऐसे ही बिफोर ए सेल कैन डिवाइड इट मस्ट डुप्लीकेट इट्स एंटायर डीएनए, कि सबसे पहले जब कोई सेल डिवाइड होना शुरू करे तो उसने क्या करना होगा कि अपने जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन यूकैरियोट्स दिस अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, कि आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किस फेज में ये स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, तो एस फेज में, ठीक है, एस फेज में ही मिलता है। डीएनए रेप्लिकेशन begins with a partial unwinding of the double helix at an area known as the replication fork, और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बिगिन होता है किससे, पार्शियल अनवाइंडिंग से, ठीक है, डबल हेलिक्स के एट एन एरिया नॉन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये जो उसकी अनवाइंडिंग होती है यानी कि खुलना जो शुरू होता है उसका, वो एक स्पेसिफिक डबल हेलिक्स एक एरिया है जिसे कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। द अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स इज accomplished by an enzyme known as डीएनए हेलिकेज, और एंजाइम कौन सा इसमें मदद करता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, डीएनए हेलिकेज। This unwound section appears under electron microscope as a bubble and is thus known as replication bubble। और ये जो सेक्शन है ये किस फॉर्म में अपेयर होता है आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, अगर आप देखते हैं तो एक बबल के रूप में आपको दिखाई देगा, और इसी को कहा जाता है रेप्लिकेशन बबल। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि किस तरह का आपको वीडियो लगा ये, और लाइक जरूर कीजिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, फिर आता है बात कि एज द टू डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो उसे अनजिप होना कहते हैं ना, जैसे जिप फॉर्म में ही आप देख पा रहे हैं, फिगर भी आपने देखा हो, कई बार देखा होगा डबल हेलिक्स का, इस तरह से होता है जैसे चेन लगी होती है जिप की तरह। तो अनजिप होता है यानी कि खुलता है जब, सेपरेट एंड द बेसेस आर एक्सपोज्ड, और जो बेस पेयर होते हैं उसके एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज मूव्स इनटू द पोजीशन एट पॉइंट वेयर सिंथेसिस विल बिगिन। फिर जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, वो क्या करता है, वो उस पोजीशन में जहां पर सिंथेसिस जो है इसका डीएनए का सिंथेसिस शुरू होगा उस पोजीशन में वो मूव करता है, पहुंच जाता है। इसके बाद बात आती है डीएनए के यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन में। अब इसकी इकाइयां क्या होती है रेप्लिकेशन की। डीएनए सिंथेसिस बिगिन एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस टर्म्ड एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस में ये शुरू होता है और इसको क्या कहा जाता है, origin of replication। DNA replication is
बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ होगा, ठीक है, दो तरफा। स्टार्टिंग एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोसीडिंग इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, जहां पर से स्टार्ट हो रहा है और उससे दोनों साइड को होगा। अभी हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। A eukaryotic chromosome may have multiple origins of replication and may replicate at many points along its length, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसके क्या होते हैं, बहुत सारे ओरिजिन होते हैं रेप्लिकेशन के, और रेप्लिकेट कर सकता है एक से ज्यादा पॉइंट में, ठीक है, अपनी लेंथ के अनुसार। इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स विद इन डीएनए स्ट्रैंड्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड, और इनमें बॉन्ड कैसा पाया जाएगा, कोवेलेंट, ठीक है। द थ्री प्राइमर कार्बन, ये जो स्थान नाम होता है वो प्राइमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बेसिक लेवल का है। थ्री प्राइमर कार्बन ऑफ वन सुगर इज लिंक्ड टू द फाइव प्राइमर फॉस्फेट of the adjacent sugar to form three dash 5 primer phosphodiester linkage, a sugar phosphate backbone. Therefore, each strand of DNA has a 5 primer carbon attached to a phosphate on one end, ठीक है। हमें पता है कि नाइट्रोलाइट की अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो फॉस्फेट उसमें होगा on one end, the 5 प्राइमर एंड में होगा, एंड 3 कार्बन एंड अटैच टू है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसमें कैसा ग्रुप होता है, 3 प्राइमर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। तो 5 प्राइमर एंड में फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है आपका 3 प्राइमर एंड में। दो डीएनए रेप्लिकेशन इज bidirectional with respect to the DNA helix, replication on a single strand will always proceed into a 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन। और ये क्या है कि हमें पता है कि बायडायरेक्शनल प्रोसेस है, और डीएनए हेलिक्स के संदर्भ में अगर देखें तो सिंगल स्ट्रैंड जो है हमेशा 5 प्राइमर से 3 प्राइमर डायरेक्शन में ही जो है प्रोसीड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डीएनए पर जो एंजाइम है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है, तो ये बोथ साइड को हो रहा है, ठीक है। कभी भी यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है यहाँ पर 5 प्राइमर से 3 प्राइमर की ओर, ठीक है। The DNA polymerase, next है the DNA polymerase, once it has reached its starting point as indicated by primer, then adds nucleotide one by one exactly complementary manner, ठीक है। फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में जो है समानांतर तरीके से ए से टी, आपको पता है कि एडेनिन के सामने थायमिन जुड़ता है, फिर ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ठीक है। तो साइटोसिन इस तरह से ए टू टी एंड जी टू सी, मतलब एक एग्जैक्टली सेम कॉपी बनती है ना, रेप्लिकेशन का मतलब ही यही है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स अनवाइंड, फिर इसमें दो हेलिक्स में अनवाइंड होता है रेप्लिकेशन के समय। ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और एक सिंगल जो स्ट्रैंड है वो एक नए स्ट्रैंड के लिए जो है फॉर्मेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में तैयार होता है, ठीक है। उसी का जो है प्रतिलिपि बनेगी ना रेप्लिकेशन में। फिर DNA helicase enzyme walk along the DNA molecule opening the double helix as they move, ठीक है। फिर DNA हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, वो DNA मॉलिक्यूल के साथ चलता है और DNA मॉलिक्यूल ओपनिंग द डबल हेलिक्स एज दे मूव, ठीक है, और ओपनिंग करता है डबल हेलिक्स की जैसे जैसे वो मूव करता है। Once the strands are separated, helix destabilizing proteins bind to single DNA strand, ठीक है। फिर जैसे ही स्ट्रैंड ये सेपरेट हो जाते हैं, फिर जो हेलिक्स है वो टीस्टलाइज करेगा प्रोटीन को और सिंगल डीएनए स्ट्रैंड से इसको बाइंड कर देता है, प्रिवेंटिंग रीफॉर्मेशन ऑफ द डबल हेलिक्स अंटिल द स्ट्रैंड आर कॉपीड। तो तब तक वो जो डबल हेलिक्स है वो क्या काम करेगा कि डबल हेलिक्स को, ठीक है, बनाने में फिर से जो है रिफॉर्मेशन नहीं होने देगा उसका, ठीक है, अनजीप्ड कंडीशन में ही रहने देगा जब तक कि उसकी एक कॉपी ना बन जाए। एंजाइम्स कॉल्ड topoisomerase produce breaks in the DNA molecule and then reconnect the strands, relieving strain and effectively preventing tangling and knotting during replication। किसी प्रकार के घुमाव या तोड़ मोड़ को रोकने के लिए जो है ये टोपोआइसोमरेज जो है काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका मेन आता है डीएनए रेप्लिकेशन में, वो है द स्टार्ट पॉइंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट जो होता है इसका एक शॉर्ट सेगमेंट ही होता है किसका, आरएनए का, जिसे हम आरएनए प्राइमर के नाम से जानते हैं। दे वेरी टर्म द वेरी टर्म प्राइमर इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स रोल
विच इज टू प्राइम और स्टार्ट। ठीक है, प्राइम मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना। स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस एट सर्टेन पॉइंट्स, इसलिए उसको प्राइमर कहा जाता है, आरएनए प्राइमर। द प्राइमर इज लेड डाउन complementary to the DNA led by an enzyme known as RNA polymerase और प्रीमेज। ठीक है, जो ये प्राइमर है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट होता है। ठीक है, किस एंजाइम के द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। फिर बात आती है डीएनए पॉलीमरेज एड न्यू न्यूक्लियोटाइड टू अ ग्रोइंग स्ट्रैंड टू ऑफ डीएनए। फिर जो है डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि नया न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड कर देता है, जोड़ देता है किसी भी जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा होता है। Because DNA polymerase must adhere to an existing template, an RNA primer 4 or 5 nucleotide is first created at the site of replication। ठीक है, फिर जो है सबसे पहले जो है ये RNA प्राइमर जो है 4 से 5 वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन की साइट में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एमएससी लेवल में तो पढ़ा ही होगा। द आरएनए प्राइमर इज synthesized by primary primase, an enzyme that is able to start a new strand of RNA opposite a DNA strand। तो कभी कभी ऐसे नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा एंजाइम किसमें हेल्प करता है, तो आपको ये अच्छे से इनको देखना है। ठीक है, कि जैसे आरएनए प्राइमर जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो नए स्ट्रैंड को, ठीक है, आरएनए के और डीएनए के आमने सामने जो है एक नया नया आरएनए स्ट्रैंड को स्टार्ट करता है। आफ्टर a few nucleotide have been added, the primase is disabled by DNA polymerase। फिर जैसे जैसे कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड हो जाते हैं, उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज इसको क्या कर लेता है? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, which can be at subunit to 5 3 primer end of the short RNA primer। फिर इसको जो है शॉर्ट आरएनए प्राइमर में ये जो है ऐड कर देगा। ठीक है, फिर आप फिगर में भी कंसीडर कर सकते हैं कि बिकॉज डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज प्रोसीड्स इन ए 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन। ठीक है, वन डीएनए स्ट्रैंड, द लैगिंग स्ट्रैंड मस्ट बी सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली एज शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली, ठीक है, एक लैगिंग स्ट्रैंड के रूप में काम करेगा जो सिंथेसाइज होगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में। ये फ्रेगमेंट्स अभी हम इनको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जापानी जो रिसर्चर है उनने खोजा था, उसके नाम पे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज इनिशिएटेड बाय a separate RNA primer and then is extended towards the 5 primer end of the previously synthesized fragments of by DNA polymerase। ठीक है, फिर प्रत्येक जो फ्रेगमेंट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट वो सेपरेट होता है आरएनए प्राइमर द्वारा और एक्सटेंड किया जाता है 5 प्राइमर एंड में जो पहले सिंथेसाइज हुआ है हमें डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, जो हमने भी जस्ट एक लाइन पहले पढ़ा था। ठीक है, when the RNA primer of previously synthesized fragment is reached, the primer is degraded and replaced with DNA by the action of DNA polymerase। फिर जैसे जैसे आरएनए प्राइमर जो है पहले सिंथेसाइज हुआ है वो अपने फ्रेगमेंट में पूरा पहुंच जाएगा। ठीक है, द प्राइमर इज डिग्रेडेटेड एंड रिप्लेस्ड विद डीएनए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से या उसके एक्शन द्वारा फिर डीएनए में रिप्लेस हो जाएगा डीएनए के द्वारा। द फ्रेगमेंट्स आर देन जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। ठीक है, इसमें फिर दोस्तों एक सिंपल रूप में आप समझें कि पहले अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, फिर उसको सेपरेट कर दिया जा रहा है और नया डीएनए बनाया जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। फिर उनका जोड़ने का काम कौन करते हैं? डीएनए लाइगेज, एन एंजाइम दैट links the 3 primer hydroxyl or OH of one DNA fragment to the 5 primer of the another, forming a phosphodiester linkage। हमने देखा था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसी से इसको जोड़ा जाता है। द अपोजिट स्ट्रैंड, द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली। तो आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हेलिक्स जो डिसेबलाइजिंग प्रोटीन्स यहाँ पे भी पाई जाएंगी और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा नया डीएनए बनाने में और फिर डीएनए लैगेज एंजाइम्स को जोड़ने का काम करेगा। अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन फॉर्क की। Completion of replication results in the formation of two daughter molecules, each containing one old and one newly synthesized strand। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि
जब भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो दो डॉटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें से एक जो है पुरानी कॉपी, ठीक है, होगी और एक पूरा नया जो है स्ट्रैंड हमें मिलेगा। ईच डबल हेलिक्स इज क्रोमेटेड ऑफ ए डुप्लीकेटेड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है इसी का डुप्लीकेट है, 3 प्राइमर और 5 प्राइमर, ठीक है, दो स्ट्रैंड ये हैं। DNA polymerase is described as being template dependent in that it will read the sequence of the basis on the template strand and then synthesize the complementary strand, ठीक है। इसे टेम्पलेट डिपेंडेंट कहा जाता है क्योंकि ये क्या गया कि इसको पढ़ने के लिए सीक्वेंस को बेसिस को पढ़ने के लिए जो है ये नए सिंथेसाइज स्ट्रैंड पे जो है डिपेंडेंट होता है। द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑलवेज रीड टू 3 to 5 डायरेक्शन। यहाँ पर देखिएगा कि हमेशा कहाँ से किस दिशा में पड़ेगा, ये 3 प्राइमर से 5 प्राइमर की ओर, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 प्राइमर एंड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा 3 प्राइमर से एंड of the template and reading nucleotide in order to towards 5 primary end of the template. फिर the new DNA strand, since it is complementary, must be synthesized in the 5 to 3 primer direction. Remember that both strands of the DNA molecule are described as being anti-parallel, ठीक है, वो क्या होते हैं, समानांतर नहीं होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है, असमांतर होते हैं और वो हमेशा जो है 5 to 3 प्राइमर में जो है सिंथेसाइज होनी चाहिए। DNA polymerase catalyze the formation of the hydrogen bond between each arriving nucleotide and the nucleotides on the template strand, ठीक है। फिर जो DNA polymerase है वो क्या करेगा, कैटालाइज करेगा फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो नया न्यूक्लियोटाइड वहां पे पहुंचेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड में। In addition to catalyzing the formation of hydrogen bonds between complementary bases on the template and newly synthesized strands, DNA polymerase also catalyzes the reaction between 5' phosphate on an incoming nucleotide and the free 3' OH on growing polynucleotide, a phosphodiester bond, ठीक है, phosphodiester bond इस तरह से बनता है। As a result फिर क्या होगा, the new DNA strand can grow only in 5 to 3 डायरेक्शन। अब देखिए फिर जो नया स्ट्रैंड होगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही ग्रो करेगा and strand growth must begin at 3' end of the template, right? Okay. Again, note that a phosphodiester bond is formed between the 3' OH group of the sugar and the 5-phosphate group of the incoming nucleotide. Because the original DNA strands are complementary and run anti-parallel, only one new strand can begin at 3' end of the template DNA and grow continuously as the point of replication. The replication fork, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ पर स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन उसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं उस प्लेस को, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और असमानांतर, ठीक है, एंटी पैरेलल वो चलते हैं, इसलिए क्या है केवल एक स्ट्रैंड जो है एक समय में 3' एंड से जो है ग्रो कर सकता है, ठीक है, टेम्पलेट जो है ग्रो करेगा। द अदर स्ट्रैंड मस्ट ग्रो इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉट आइडेंटिकल टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके समान नहीं है इसलिए। फिर बात आती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट की। द रिजल्ट ऑफ द साइट डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेक्शंस ऑफ न्यू डीएनए कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आफ्टर देयर डिस्कवर अ जापानीज रिसर्चर, ठीक है। तो जो ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट सेक्शंस में, इसको जो डिस्कवर किया था वो एक जापानीज रिसर्चर ने किया था, उसी के नाम पर इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। To make sure that this new strand of short segments is made into continuous strand, the sections are joined by the action of an enzyme called DNA ligase, which ligates the pieces together by forming the missing phosphodiester bonds, ठीक है, जो भी phosphodiester bond मिस हुआ है उसको जोड़ने का काम करता है DNA ligates, ठीक है। The last step is for an enzyme is become along and remove the existing DNA prime RNA primers and then fill the gaps with DNA. It is done by another type of DNA polymerase which has the ability to chew up primers, dismantle them and replace them with the deoxynucleotides that make up DNA, ठीक है। फिर लास्ट से स्टेप होता है
जहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमर को रिमूव करना होता है और जितने भी गैप्स हैं वहाँ पर डीएनए को फिल करना होता है, और ये किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, ठीक है। और जो रिप्लेस कर देता है डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को, और नया डीएनए इस तरह से बनता है। फिर बात करते हैं सिंथेसाइजिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट्स कैसे बनेगा? सिंस ईच न्यू स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स ओल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, two identical new copies of the DNA double helix are produced during replication. In each new helix, one strand is the old template and other is newly synthesized. As a result, described by saying that the replication is semi-conservative. This process is shown schematically below. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है और नया स्ट्रैंड है उसमें आरएनए पॉलीमर, यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये लीडिंग स्ट्रैंड है, और इन फ्रेगमेंट्स को प्राइमरी यहाँ पे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है जो डिसकंटिन्यूअस है, शॉर्ट सेगमेंट्स है, ठीक है। इनको रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहा जाता है। अब इस तरह से अगर हम इसकी समरी देखें नोट्स आपको तो इसमें मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा आप, ठीक है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो मैं इसको पीडीएफ ड्राइव में अपलोड करके आपको दे दूंगा। फिर डीएनए अगर एप्लीकेशन की हम बात करें, encompasses a complex series of events that must be masterfully choreographed and executed, ठीक है। विदाउट फेथफुल डुप्लीकेशन, जब तक अगर सही से नहीं हो डुप्लीकेशन, टोटल डीएनए मॉलिक्यूल बिकम राइफ एंड डिलीशंस, इंसर्शन एंड अदर डैमेजिंग म्यूटेशंस। तो इन्हीं में अगर चेंजेस आ जाए, अगर पूरी तरह से डुप्लीकेशन अगर अच्छे से ना हो पाए, तो ये चीज़ें ही या तो डैमेज को रिले करेंगी या जो है म्यूटेशन को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसका एक ब्रीफ में देखें, डीएनए जो सिंथेसिस आलिमर पॉलीमर का पहले होता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर पहले यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है पढ़ेगा, फिर सिंथेसिस ऑफ नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट, फिर जो है दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। फिर रिमूवल, लास्ट में जो रिमूवल हो जाएगा प्राइमर का, और गैप्स फिल्ड बाय ओल्ड जो है न्यूक्लियर बॉन्ड के द्वारा, न्यूक्लियर फॉस्फेट बॉन्ड के द्वारा। इस तरह से जो है ये प्रोसेस चलती है डीएनए रेप्लिकेशन की। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी हो समझने में, ठीक है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से काफ़ी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी में और पार्ट सी में लॉन्ग आंसर के रूप में आ सकता है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके जो एंजाइम्स हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, अब हम पढ़ेंगे एंजाइम इन्वॉल्व, ओरिजिन है रेप्लिकेशन फॉर्क हम पढ़ चुके हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और उसको हम डिटेल में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप लोग ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।